स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 80। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 80, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 64। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। 21वां श्लोक। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम ईशानाय नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसा पूर्वोक्त मंगलम परमम इस नाम में कहा गया है। अब वे किस प्रकार जीवों का हित करते हैं सो ईशान नाम से कहते हैं। इस श्लोक में भगवान के 10 नामों का उल्लेख भीष्माचार्य जी ने किया है। आइए उस पर यथाक्रम चिंतन करते हैं। ईशानः, ईशान का अर्थ है कि सर्वभूतों के नियंता। परमात्मा सब पर नियंत्रण करते हैं। भाष्यकार लिखते हैं सर्वभूत नियंत्रित्वात् ईशानः। सर्वभूतों के नियंता होने के कारण भगवान विष्णु का एक नाम ईशान भी है। यह संसार परमात्मा से ही प्रसूत हुआ है। परमात्मा अपनी माया शक्ति के द्वारा इस पर नियंत्रण करते रहते हैं। विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में कहा है, शक्तिरस्तेश्वरी काचित् सर्ववस्तु नियामिका आनंदमयमारभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु। 3:38। पृथ्वी आदि सब वस्तुओं को नियम में रखने वाली कोई अनिर्वचनीय ईश्वरीय माया शक्ति है। वह आनंदमय कोश से आरंभ कर सब वस्तुओं में गुप्त रूप से रहती है। वही इस संसार को धारण किए हुए हैं। भगवान ने इस बात को गीता जी में भी स्पष्ट किया है। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। 15-13। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर के अपनी माया शक्ति से समस्त भूत मात्र को धारण करता हूँ तथा मैं ही रस रूप चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण करता रहता हूँ। यह जगत सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है।
इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका कोई ना कोई नियामक होना ही चाहिए। जैसे यदि कोई कहे कि मैं भोजन नहीं करता किंतु उसका शरीर मोटा ताजा दिखाई देता है, तो यह अर्थापत्ति अनुमान लगाया जा सकता है कि यह दिन में तो भोजन नहीं करता है किंतु रात में तो भोजन करता ही होगा, क्योंकि उनका शरीर कह रहा है कि वो भूखा आदमी नहीं है। खैर, ये संसार भी जब सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। मार्कंडेय पुराण में शिव जी के 12 नाम आए हैं, उसमें भी एक नाम ईशान है। शिव जी को भी ईशान कहा गया है, ईश कहते हैं शिव जी को भी। जैसे हराय मृणाय शर्वाय शिवाय भवाय महादेवाय उग्राय भीमाय पशुपतये रुद्राय शंकराय ईशानाय स्वाहा। ये मार्कंडेय पुराण का श्लोक है। और श्रुतियों में भी श्वेता श्वेतर श्रुति में भी ये कहा गया है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणं बृहत्। 3:17। वह परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषय को जानने वाला है तथा वह सबका स्वामी है, सबका शासक है और सबसे बड़ा आश्रय भी वही है। वह इंद्रियातीत होकर सबकी इंद्रियों को वही प्रेरित करता है। गीता जी ने भी कहा है, सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वे सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। 13:13। वह सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र वाला है, सिर और मुख वाला, सब और वही वही है तथा सब जगह कानों वाला है, सब कान उसके ही हैं। वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। गोस्वामी जी ने तो अपनी भाषा में बहुत सुंदर अंतर्यामी का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बाल कांड में चौपैया आई हुई है, बड़ी प्यारी प्यारी है। यह संसार परमात्मा की अलौकिक करनी है। जीव के लिए इसका अंत पाना अत्यंत ही असंभव है, क्योंकि यह जैसा दिखाई देता है वस्तुतः वैसा है ही नहीं। यह संसार क्या है, इसको ईश्वर के सिवा अन्य कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए इस मायावी संसार को जानने के चक्कर में हमें अपनी शक्ति नहीं गंवानी चाहिए। जानना ही है ना, तो परमात्मा के स्वरूप को जानो। परमात्मा के स्वरूप को, आत्मा को जानना सरल है, किंतु उसकी कृति को माने संसार को जानना कठिन है। परमात्मा की कृति यह संसार मायावी है और परमात्मा स्वरूप सत्य है, अपरिवर्तनीय है। किसी के भी आत्मा को जानना सरल है, किंतु मन और बुद्धि को जानना असंभव ही है। मन बुद्धि ये मायावी होती है। इस संसार पर जिसका नियंत्रण है उस ईशान को जानो, उसको जानना सरल है। उसी का ही ध्यान करो, उसका ही स्मरण करो, उसका ही पूजन करो और उसको ही शरण जाओ और उनको ही कहो कि हे प्रभु आप हमारा उद्धार करिए। आप तो ईशान हैं, सबके मालक है, ये सब संसार आपके नियंत्रण से चलता है। ऐसी भगवान से मधुर प्रार्थना करो।
एकांत में बैठ कर के प्रार्थना करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हरि ओम।